तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट में हमने जाना था कि जो पार्टिकल होता है उसके मैटर बहुत क्या होते हैं, इमेजिनेशन इतने छोटे होते हैं कि जिसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और आगे हम लोग पढ़ने वाले थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर होते हैं, ठीक है, इसके पार्टिकल का क्या कैरेक्टर होता है इसके बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया, अगर हम बात करें तो दिया गया है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो मैटर होता है और मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो उस स्पेस के बारे में समझेंगे, कैसे पता चलेगा कि उनके बीच में स्पेस होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट सेशन आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, चैनल पे जाके देखिए और वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, हमने एक एक्टिविटीज़ देखा था 1.1 और 1.2, जिसमें वी सॉ डेट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, यानी कि हमने उसमें क्या किया था, शुगर, साल्ट और डेटॉल इसको मिक्स किया था पानी में, ठीक है, वाटर में। या फिर पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ये क्या होते थे, इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, यानी कि बहुत आसानी से ये क्या हो जाते थे, वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। इसी तरीके से सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, यानी कि जो नींबू पानी होता है, जब ये हम लोग बनाते हैं तो पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गॉट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अनदर। तो जब हम चाय बनाते हैं तो चाय में हम लोग चीनी यानी कि शक्कर डालते हैं, तो क्या होता है, शक्कर उस चाय में मिक्स हो जाता है, यानी कि चाय जो हुआ, अगर हम दूध का बना रहे हैं तो दूध में शक्कर मिक्स हो जाता है। तो उसी तरीके से नींबू पानी हो गया, कॉफ़ी हो गया, तो कोई ना कोई उसमें एक मैटर दूसरे में क्या हो रहा है, मिक्स हो जा रहा है, ठीक है? तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि दिस सो दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये चीज़ दिखा रहा है कि जो पार्टिकल है, उनके बीच में कोई भी मैटर है, उसके जो पार्टिकल, जिस पार्टिकल से वो बना है, उसके बीच में इतना स्पेस है कि उसमें और दूसरा मैटर क्या हो जा रहा है, मिक्स होके गायब हो जा रहा है। जिस तरीके से हम, अगर आप चीनी पानी का घोल बनाते हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप शुगर को मिक्स कर रहे हैं किस चीज़ में, वाटर में, ठीक है, जब इसको मिक्स कर रहे हैं वाटर में, तो इस तरीके को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर सॉल्ट को मिक्स करेंगे कहाँ पे, वाटर में, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे पानी के साथ, तो उसमें भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। सेम वे में अगर हम लोग चाय बनाते हैं, टी, कॉफ़ी बनाते हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे आगे इसके बारे में और भी चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं। अब दिया गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। तो स्पेस का आपको समझ में आ गया कि स्पेस कैसे होता है, और भी इसके अलग अलग इसके कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम लोग समझेंगे। तो अब आप समझ रहे कि क्या क्या होता है यार, ये जो मैटर है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स में क्या 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 होते हैं। अब यहाँ कर रहा है कि कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि वो मूव भी करते रहता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो जरा सोचिए, जरा गौर कीजिए कि कोई एक मैटर है जिसका पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कैसे कर रहा होगा। फ़ील करिए, जैसे कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ही आपको बता देते हैं। जैसे मम्मी घर में पूजा करती है, फिर क्या होता है, वो अगरबत्ती जलाती है। अगरबत्ती जलाती है, वो अगरबत्ती पूजा घर में जला रही होती है, और हम अपने बेडरूम में सोए होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो हमें क्या होता है, उसकी खुशबू आ जाती है। कैसे आती है? क्योंकि उसका भी कोई ना कोई पार्टिकल मूव करते हुए आपके रूम में आ गया होता है, ठीक है? तो चलिए इसको हम लोग एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, इसको हमने खुद से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहीं न कहीं पार्टिकल मूव कर रहा है जिस वजह से ऐसा होता है। तो एक्टिविटी 1.3 दिया गया है। एक्टिविटी ही तो मज़ेदार बनाता है साइंस को गाइज़। अगर एक्टिविटी जो है देखते चलेंगे, करते चलेंगे, तो और ज़्यादा साइंस आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो दिया गया कि पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास। तो क्या कर रहा है कि जो वही सेम अगरबत्ती को क्या करना है कि बिना जलाए हुए अगरबत्ती को अपने क्लास में रखना है। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। तो कितना क्लोज जाना पड़ेगा इसके स्मेल को लेने के लिए। मान लीजिए कि हम अगरबत्ती ऐसे नॉर्मल पैकेट से निकाले और अपने क्लास की किसी भी एक कॉर्नर में रख दिए, तो क्या वो पूरे क्लास को सुगंध आएगी? उसकी नहीं आएगी। कब? क्योंकि वो जल नहीं रहा है, ऑनली यानी कि जल नहीं रहा है। नाउ लाइट द सेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस। जैसे ही आप उसको जलाएंगे तो क्या होगा? डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट डिस्टेंस। तो क्या आप कुछ दूरी पे बैठे हुए हैं और उसके बाद आपको उस अगरबत्ती की खुशबू आ रही है? ये चीज़ आपको एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये तो डेली होता है भाई, हमारे घर में तो डेली ही मम्मियाँ पूजा करती हैं, दादी मम्मी जो भी है वो लोग पूजा करते हैं, और हम जहाँ भी बैठे होते हैं, हमें उसकी खुशबू, उसकी अच्छी जो स्मेल होती है, हमें मिलना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ काफ़ी कॉमन है, हर घर में बच्चे इसका इस्तेमाल मतलब आप देखे ही होंगे। अब एक्टिविटी 1.4 दिया गया, ठीक है? तो इस एक्टिविटी को हम लोग देखेंगे, कौन सा एक्टिविटी है? एक्टिविटी 1.4 है। इसको चलिए देखते हैं, इसको सीखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या दिया गया है।
तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कह रहा है कि टेक 2 ग्लासेस, ठीक है? मतलब ग्लास के 2 बीकर लेना है जिसमें पानी भरा हो। क्या करना है, पानी भरा हुआ ग्लास के बीकर लेना है। उसमें क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर, ठीक है? तो क्या करना है कि पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक, यानी कि ब्लू इंक और एक बार रेड इंक को आराम से डालना है, ठीक है? साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर, पहले बीकर के साइड्स में, एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर, और उसी तरीके से आपको हनी भी डालना है, यानी कि शहद जो होता है उसको दूसरे बीकर में, 2 बीकर लेना है। यहाँ पे आप देख लीजिए 2 बीकर पहले ही बताया गया, तो दोनों लेना है। एक में आपको, एक में ब्लू और रेड दोनों इंक डालना है, और एक में सिर्फ हनी यानी कि शहद डालना है। उसके बाद लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ द ग्लास। तो क्या करना है, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए आराम से ऐसे उठा के कहीं एक कॉर्नर में अपने घर के रख देना है। उसके बाद अब आगे देखते हैं कि क्या करना होगा इसमें। उसके बाद दिया एक रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ये चीज़ करने के बाद आपको देखना है कि उस जो बीकर में हमने पानी रखा था उसमें क्या चेंजेज आए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। तो सबसे पहले जैसे ही आपने इंक डाला उस पहले बीकर में, तो क्या ऑब्जर्व किया, क्या आपने देखा, वो आपको बताना है। उसके अलावा व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, और जैसे ही आपने हनी यानी कि शहद डाला तो क्या आपने ऑब्जर्व किया। जो चीज़ें आपको दिखेगी वो चीज़ आपको ऑब्जर्व करके बताना है। हाउ मेनी आवर्स और अ डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, और कितना समय, कितना दिन, कितना घंटा लग जा रहा है ये पूरा जो इंक है चारों तरफ फैल जाए उस पूरे पानी में। ये चीज़ भी आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है? तो इसको एक दिन का ये एक्टिविटी नहीं है, आपको रख देना है, फिर उसको डेली नोटिस करना है, ठीक है? अब एक्टिविटी 1.5 को देखते हैं, ठीक है? एक्टिविटी 1.5 की अगर हम बात करें तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो दिया गया है कि drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water। तो क्या करना है आपको, क्रिस्टल किसका लेना है, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का ले लेना है। उसको एक गर्म पानी और एक दूसरा ठंडा पानी में डालना है, और उसको हिलाना नहीं है, ठीक है? उसको मिक्स नहीं करना है उस सॉल्यूशन को। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, और उसको छोड़ देना है कि वो जो क्रिस्टल है वो जाके बॉटम में सेटल हो जाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। तो उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे सॉलिड क्रिस्टल को उस ग्लास में, वो बताना है। व्हाट हैपेंस एज टाइम पासिस, धीरे धीरे समय बीतेगा तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, और इसके बारे में, सॉलिड और लिक्विड के बारे में क्या आप सजेस्ट करेगी पार्टिकल, ये भी आपको बताना है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। उसका बाद क्या ये जो रेट ऑफ मिक्सिंग है, यानी कि जो मिक्स है हो रहा है धीरे धीरे वो चीज़ें, कॉपर सल्फेट हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट, तो टेम्परेचर के साथ वो मिक्स होने का जो रेट है, यानी कि कौन जल्दी हो रहा है, वो हो रहा है या नहीं, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया है, इसको समझते हैं। नीचे क्या दिया गया है कि फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी। तो हमने लगातार 3 एक्टिविटी किया। पहला एक्टिविटी हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरा मतलब 1 2 3 किया एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी आपने देख लिया। अब इसमें हम लोग को क्या-क्या कंक्लूड करना है, चलिए उसको देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या-क्या उसमें दिया गया, उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने आ गए हैं, हम अब देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन मिला, क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो क्या दिया गया काइनेटिक एनर्जी के को पहले समझते हैं। तो क्या कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि कोई जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है? कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। तो वो जिस वजह से इधर उधर मूव कर रहे हैं, जिस भी एनर्जी की वजह से वो मूव कर रहे हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आ गया। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे जैसे आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे पार्टिकल्स मूव फास्टर, तो वो जो पार्टिकल है वो क्या होगा, और ज़्यादा तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। जैसे कि हमने अगरबत्ती के केस में देखा था कि अगरबत्ती नॉर्मल बिना टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल बिना जलाए रखा गया था, तो उसका जो सेंट था, उसका जो स्मेल था वो नहीं था उतना, और जैसे ही उसको जलाया गया, उसमें टेम्परेचर दिया गया, क्या हुआ, उसकी जो स्मेल थी वो पूरा फैलना शुरू हो गया, आपके पूरे घर में फैलना शुरू हो गया। सो वी कैन से डैट
विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। तो आप काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से समझिए कि जैसे ही आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पार्टिकल का भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है किसके प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, ठीक, टेम्परेचर के। ठीक है, टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आप समझ गए। तो इन द अबव 3 एक्टिविटीज़, जो भी हमने ऊपर एक्टिविटीज़ किया, वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विथ ईच अदर। तो क्या कर रहे थे कि जो पार्टिकल्स थे मैटर के, वो इंटरमिक्स हो रहे थे, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे थे, चाहे वो खुद हो रहे हैं या दूसरे में, या फिर दूसरा उनमें हो रहा था। टू दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इस पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस है, उस वजह से हो रहा है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का भी डिफिनेशन हमें मिल चुका है गाइज। अब डिफ्यूजन आपसे कोई पूछ दे, काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आ गया कि कोई भी पार्टिकल जो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो समझ लीजिएगा कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अब डिफ्यूजन के बारे में कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा गाइज, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि डिफ्यूजन का मतलब क्या है, तो डिफ्यूजन का मतलब दिया गया है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन, यानी खुद से जो अपने आप क्या हो रहा है, इंटरमिक्स हो जा रहा है, उसको ही डिफ्यूजन कहते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व डैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, वाई डज दिस हैपन। तो हमने ये भी देखा, ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पे जो डिफ्यूजन है, ठीक है, हीट करने पे डिफ्यूजन क्या हो रहा है, फास्टर हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, डिफ्यूजन और ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो भी हम लोग आगे समझेंगे, सीखेंगे। फिलहाल अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लोग देखेंगे, वो क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो मैटर का पार्टिकल है, अब ये यहाँ पे नया चीज़ आपको क्या सुनने को मिला कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, यानी कि ये आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, किस तरीके से पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। भाई मतलब अब दिमाग में बहुत तरह के सवाल आ रहे होंगे। पहले तो पार्टिकल के बीच में स्पेस है, पार्टिकल मूव्स कर रहे हैं, फिर पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर मूव कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर रही होगी, लेकिन सब कुछ हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो दिया क्या गया है, एक्टिविटी नंबर 1.6, इसमें दिया गया कि प्ले दिस गेम इन द फील्ड। एक गेम अब आपको खेलना होगा, जिसके लिए आपको आपके क्लासमेट की हेल्प लगेगी। तो मैक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। जिस तरीके से यहाँ पे एक चैन बनाने को बताया गया है, सेम वे में आपको क्या करना है कि चैन बना लेना है, ठीक है, ह्यूमन चेन बना लेना है। इसमें दिया गया कि द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इडू मिसमी डांसर। तो इडू मिसमी डांसर जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको क्या करना है, एक चैन यानी कि एक श्रृंखला बना लेना है। उसके बाद दिया गया 2 ग्रुप लगेगी, तो दूसरा ग्रुप क्या है, द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू टर्म ए ह्यूमन चेन। तो उनको क्या करना है, हाथ को पकड़ना है ताकि वो एक ह्यूमन चेन, सॉरी टर्म नहीं है यहाँ पे, फॉर्म है, फॉर्म करना है एक ह्यूमन चेन को हाथ पकड़ के। और इसमें किस चीज़ को पकड़ के, तो बैक लॉक करना है, ठीक है, आर्म को ऐसे इस तरीके से चेन बनाना है, जहाँ आप देख सकते हैं 2 तरीके से, बाई टचिंग ईच अदर। और उसके बाद तीसरा ग्रुप, थर्ड ग्रुप का भी जरूरत है। थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर लिंगर टिप्स, यानी कि लिंगर टिप्स जो, सॉरी फिंगर टिप्स, ये यहाँ बार बार भाई एफ एल जैसा लग रहा है। तो फिंगर टिप्स को टच करके ही सिर्फ क्या करना है, उनको एक चैन बनाना है। तो 3 चैन बनाना है, 3 ह्यूमन चैन बनाना है। पहला में क्या करना है, बैक पकड़ लेना है जिसको मतलब टाइटली। दूसरा में सिर्फ फिंगर, ठीक है, फिंगर फिंगर टिप्स को, ठीक है, फिंगर टिप्स। तीसरा में क्या करना है, सिर्फ आपको तीसरा जो ग्रुप है वो क्या करेगी, वो सिर्फ टच करेंगे फिंगर टिप्स को, ठीक है। थर्ड में, सेकंड में क्या करना है, हैंड को, ठीक है, हैंड को होल्ड करना है, इसमें फिंगर को करना है। तो ये समझ में आ गया, बैक हैंड फिंगर तीनों समझ आ गया। नाउ नाउ अब हम लोग अब आगे देखेंगे कि अब क्या करना है। तो नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन चेन वन बाय वन। अब जो चौथा ग्रुप इसमें वो रहेंगे, वो उनको चैन को ब्रेक करना है। जो 3 चैन बना हुआ है, 3 जो ग्रुप बना हुआ है, तीनों चैन को क्या करना है, ब्रेक करना है। किसके द्वारा, चौथे जो ग्रुप है उनके द्वारा, एक एक करके। पहला बैक वाला जो है, मतलब जो पहला जो ग्रुप था वो क्या था, एक दूसरे को
बैक से लॉक आर्म के थ्रू उसको पकड़ा हुआ था। दूसरा कौन था? तो दूसरा सिर्फ़ हाथ को पकड़ा हुआ है और तीसरा फिंगर टिप्स के थ्रू पकड़ा हुआ है। तो अब इसको ब्रेक करना कौन-सा आसान हो जाएगा? कौन-सा आप मतलब जो चैन है उसको आप ईज़िली तोड़ देंगे? आप खुद सोचिए, आपके पास इसका जवाब मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हिच ग्रुप वाज ईजीएस्ट टू ब्रेक एंड व्हाई। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप है जो आसानी से टूट जाएगा और ऐसा क्यों? तो इसको समझ लीजिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आखिर ऐसा क्यों होगा और किसके वजह से होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे अभी सीखते हैं, जानते हैं। दिया गया है कि इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर। अब यहाँ पे इस खेल को खिलाने का मतलब ये था कि हम लोग यहाँ पे मैटर से रिलेट करेंगे सारे स्टूडेंट को। तो जितने भी स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट किए थे इसमें, उनको क्या कंसीडर करना है? एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर। देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विथ द मैक्सिमम फोर्स। तो किस ग्रुप ने मैक्सिमम फोर्स के साथ पार्ट मतलब एक दूसरे को पकड़ा हुआ था? तो डायरेक्टली आपको इसका आंसर देना है। 3 ग्रुप थे, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3। तीनों का में से आपको चूज़ कर रही है। बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से कि किसको आसानी से मतलब नहीं तोड़ा जा सकता था, यानी कि कौन एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के रखा हो। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। फिर चलिए ये चीज़ आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आगे आपको खुद समझ में आ जाएगा इस तरीके का खेल खेलिएगा तो। चलिए अगला एक्टिविटी 1.7 क्या दिया गया है इसको जानते हैं। तो 1.7 में दिया गया है कि टेक एन आयरन नेल। ठीक है, तो आयरन आयरन का जो कील होता है उसको लेना है। ए पीस ऑफ चॉक, उसका जो चौक होता है वो ले लेना है। एक रबर बैंड ले लेना है। 3 चीज़ें आपको लेना है इस एक्टिविटी में। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। तो इसको ब्रेक करने का कोशिश करना है। ठीक है, चाहे आप उसको हथौड़े से मार के तोड़ रहे हैं, उसको काट रहे हैं या फिर खींच के तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स। तो इसमें से आप किसको आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे? ठीक है, तो सीधा सा बात है आयरन नेल, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली मतलब ग्रेटर फोर्स के साथ वो हेल्ड है टुगेदर, यानी कि पकड़े हुए हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इजी था, मतलब आप खुद इजीली दिमाग लगा के इसका आंसर दे पाते। चलिए अगला एक्टिविटी देखिए, सिर्फ एक्टिविटी दे रहा है। एक्टिविटी इसलिए ताकि आप इसको डायरेक्टली डेली लाइफ से रिलेट कर सके। साइंस मतलब क्या? डेली लाइफ से रिलेट करिए, अदरवाइज आप साइंस नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो साइंस में आपको यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि डेली लाइफ से चीज़ें रिलेट करें, तब जाके आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं। इसमें आपको करना ये है कि टेक सम वाटर इन ए कंटेनर। एक कंटेनर में आपको कुछ पानी लेना है। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। तो पानी का जो सरफेस है उसको फिंगर से ऐसे काटने का कोशिश करना है। वेर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर। क्या आप उस पानी के जो सतह है उसको काट पाएंगे अपने हाथों से? व्हाट शुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। और इसके पीछे क्या रीजन है कि आप सरफेस ऑफ वाटर को नहीं काट पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि ऐसे रखे पानी को, ऐसे काटे तो बीच से वो फिर क्या होगा, जहाँ जितना दूर हमारा हाथ जाएगा वो पानी डिस्प्लेस होगा और फिर वापस से वो वहाँ पे आ। तो क्या रीजन है, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना दिमाग लगाइए थोड़ा, हर चीज़ खुद से मतलब थोड़ा सा अपने से भी दिमाग लगाइए कि हम क्या सीख रहे हैं, कैसे इसको बारे में पता लगा सकते हैं। आगे दिया गया है The above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particle of matter have force acting between them। तो इसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि जो पार्टिकल है, मैटर का जो भी पार्टिकल है उनके बीच में फोर्स है। ठीक है, उनके बीच में फोर्स है, जो फोर्स काम कर रहा है उन लोगों के बीच में। ठीक है, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर। और ये जो फोर्स है उनको एक साथ रोकने रखने का काम कर रही है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। और ये जो फोर्स का अट्रैक्शन का पावर है, ठीक है, वो वेरीज कर रहा है। उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका ताकत है, वो वेरी करेगा। अलग अलग जो मैटर है उनके जो पार्टिकल हैं वो अलग अलग अपना पावर दिखाएंगे। उनके पास अलग अलग तरीके का क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन हम समझा देते हैं। कोशिश करिएगा खुद से इसका आंसर ढूंढने का। ठीक है, ढूंढ ढूंढ के लाना ही है आपको। उस कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसने इसको पूरा बनाया है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर मेटर। तो इसमें से कौन सा मेटर है? ठीक है, आपको चूज करना है। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलमोंड्स,
हॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सारी चीज़ आपको इसमें से चूज़ करना है और आपको लिख देना है। ऐसे लिख लीजिएगा मैटर, इसमें से मैटर कौन-कौन सा है, इस तरीके से जो-जो है उसको मेंशन कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दिया गया है, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट सिज़लिंग फूड रीच यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, तो ऐसा क्यों होता है? तो उसी आपको हमने बताया था कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, फास्ट मूव करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि ये जल्दी जो गर्म खाना होता है उसको हम लोग स्मेल जल्दी कर उसका स्मेल हमारे पास जल्दी आ जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने जो बताया कि इसका आंसर भी हमने आपको बता ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है और समझना ज़रूरी भी है। अब दिया गया कि ए डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज़ दिस ऑब्जर्वेशन शो, यानी कि आप देखते होंगे कि जो डाइवर होते हैं, यानी कि पानी में जो तैरते हैं, वो क्या करते हैं, पानी को कट करके स्विमिंग पूल में पार कर जाते हैं। तो इसमें मैटर का कौन-सा प्रॉपर्टी है जो काम कर रहा है, उसको ऑब्ज़र्व करना है और शो करना है कि कैसे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो कौन कौन से ऐसे करेक्ट मतलब जो मैटर का पार्टिकल होता है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, आपको पूरा यहाँ पे पॉइंट वाइज बुक को जब पढ़िएगा दिख जाएगा, ठीक है? शुरू से ही आपको बता दे रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है? इस तरीके से आपको और भी चीज़ें बताया गया है जो आप बताइएगा, ठीक है? तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गया। आगे अगर हम बात करें तो अगला जो है स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है? ये जो टॉपिक है हम लोग शुरू करेंगे अगले पार्ट में, तो अगले पार्ट में ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको साइंस पढ़ाया जा रहा है और वो भी एनसीईआरटी इतना सब डिटेल में कि आप किसी भी पॉइंट्स को, किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करने वाले हैं। मिलते हैं, बाय बाय।